बंगाल के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। अमित शाह ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का किया वादा। हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। बंगाल की लड़कियों के लिए केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त का ऐलान। अमित शाह ने संकल्प पत्र पढ़ते हुए किया वादा। बीजेपी ने चला ओबीसी कार्ड। महिष्य, तीली और दूसरे समुदाय को ओबीसी में लाने का किया वादा। मतुआ समुदाय के लिए भी बीजेपी ने खुला पिटारा। 3,000 हर महीने देने का लिया संकल्प। बीजेपी के संकल्प पत्र में सीएए लागू करने का वादा। अमित शाह ने कहा पहली कैबिनेट मीटिंग में लागू कर देंगे सीएए। किसानों मछुआरों के लिए बीजेपी ने खोला पिटारा। अमित शाह बोले 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपए 3 साल से नहीं मिले वो एक साथ सीधे उनके खाते में डाल देंगे। बांकुड़ा में पीएम मोदी की रैली में उमड़ी भारी भीड़। पीएम ने कहा बंगाल में होगा असल परिवर्तन। टीएमसी के भ्रष्टाचार पर पीएम की चोट। कहा टीएमसी स्कैम वाली स्कीम को लगाती है हाथ। बीजेपी स्कीम पर चलती है। बीजेपी स्कीम पर चलती है और टीएमसी स्कैम पर चलती है। असम के बोकाखाट में पीएम मोदी की रैली। कहा अब यह तय हो गया कि असम में दूसरी बार भी बनेगी बीजेपी की सरकार। मोदी ने कांग्रेस पर किया प्रहार। बोले कांग्रेस मतलब झूठे घोषणा पत्र, हिंसा, अलगाववाद, भाई भतीजावाद। अमित शाह ने पूर्वी मिदनापुर के एग्रा में की रैली। मंच पर शुभेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी भी साथ। अधिकारी परिवार के गढ़ में गरजी ममता बनर्जी। गांधी की रैली में कहा बहुत सम्मान करती थी लेकिन ये निकले गद्दार। ममता के विरुद्ध बीजेपी ने चुनाव आयोग में की शिकायत। पीएम और बीजेपी नेताओं के खिलाफ दुर्योधन, दुशासन, मीर जाफर जैसे शब्दों पर शिकायत। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी से महाराष्ट्र में हड़कंप। शरद पवार के घर पर दिल्ली में महाअघाड़ी नेताओं की बड़ी बैठक। देशमुख ने इस्तीफे पर शरद पवार को करनी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यह फैसला लेना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का अधिकार। शरद पवार ने 16 साल बाद पुलिस अफसर सचिन वाजी की बहाली में परमबीर सिंह को बताया हाथ। कहा सीएम या गृह मंत्री का इसमें कोई रोल नहीं। परमबीर के आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आधा सच बता रहे हैं शरद। मुंबई में सड़कों पर उतरे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ की नारेबाजी। पुणे में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। अनिल देशमुख का मांगा इस्तीफा। परमबीर सिंह के आरोप पर बोले संजय राउत राजनीति में लगते रहते हैं आरोप, चिट्ठी की होनी चाहिए जांच। नागपुर में एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। परमबीर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन। महाराष्ट्र एटीएस की डीआईजी शिवदीप लांडे का पोस्ट। लिखा मनसुख मर्डर केस की गुत्थी सुलझी। मनसुख केस में एटीएस का दावा। 3 गिरफ्तार। क्रिकेट बुकी और पूर्व कांस्टेबल पकड़े गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का फिर से विवादित बयान। कहा कम बच्चे पैदा करना किसकी गलती, जिन्हें ज्यादा बच्चे उन्हें ज्यादा मिली मदद। उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काय का जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? तीरथ सिंह रावत के इतिहास के ज्ञान पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने उठाए सवाल। कहा मुख्यमंत्री के लिए दोनों गोरे एक समान, चाहे वो ब्रिटेन के हों या अमेरिका के। हमको 200 वर्ष अमेरिका का गुलाम है। शायद उनके नज़र में दोनों गोरे, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हों या ब्रिटेन में रह रहे हों, एक समान है। देहरादून के मंदिरों में हिंदू युवा वाहिनी ने लगाए पोस्टर। गैर हिंदुओं की एंट्री पर लगाई रोक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। 20 मार्च को एम्स में हुए थे भर्ती। राजकोट से बीजेपी के विधायक गोविंद पटेल का विवादित बयान। कहा हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं होता कोरोना। राजस्थान में बाहर से आने वालों का टेस्ट जरूरी, नहीं तो 15 दिन रहना होगा क्वारंटीन। 8 शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र में कोरोना की लगातार बड़ी रफ्तार। 24 घंटों में 30,000 से ज्यादा लोग हुए बीमार।
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने बढ़ा दी चिंता। इस साल पहली बार संक्रमण दर 1% के पार, 24 घंटों में 800 से ज्यादा केस। पंजाब के मोगा की रैली में बोले केजरीवाल, जब तक दिल्ली में हूं किसानों की चिंता करता रहूंगा। अमरिंदर सरकार पर केजरीवाल का निशाना, पूछा पंजाब में कितने किसानों के कर्ज आपने माफ किए। बठिंडा में पेंशन को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन, पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर पंजाब सरकार का जलाया पुतला। सिरसा में विधायक गोपाल कांडा के खिलाफ लगे नारे, डफली बजाकर किसानों ने जताया विरोध। झज्जर में महापंचायत में फैसला, हरियाणा सरकार को गिराने के लिए होगा आमरण अनशन, 5 राज्यों के किसान हुए शामिल। दिल्ली में अंधविश्वास के चलते 2.5 साल के बच्चे की हत्या, मृतक के परिवार का आरोप, पड़ोस में रहने वाली महिला ने दी बच्चे की बलि। पटना में एसिड अटैक में बाल बाल बचे रिटायर्ड IAS अधिकारी, अतिक्रमण का विरोध करने पर हमला कर दिया। बिहार के मुंगेर में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 6 मालिक गिरफ्तार, कई हथियार जब्त। तरनतारन में निहंगों ने पुलिस पर किया तलवार से हमला, 2 SHO घायल, दोनों हमलावर एनकाउंटर में ढेर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस नेता की हत्या में 6 में से 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 को पकड़ने के लिए दबिश। दिल्ली की गीता कॉलोनी में पकड़ा गया बदमाश, एक ही दिन में 2 वारदात को इसने दिया था अंजाम। गाजियाबाद के मुरादनगर में युवक की हत्या, बदमाशों ने गोलियां बरसाकर वारदात को अंजाम दिया। गोरखपुर में दारोगा गिरफ्तार, अप्राकृतिक दुष्कर्म करने की कोशिश का है इस पर आरोप। यूपी के शामली में शादी में फायरिंग, युवक की गोली लगने से मौत। बागेश्वर के जंगलों में भीषण आग, जंगल लगातार हो रहे हैं खाक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।